Reborn of Elite Classroom Episode 9 अगली सुबह। अविका अपने बेड पर आराम से सो रही होती है कि तभी नित्या करोड़ बदलते हुए सामने की तरफ बेड पर देखी है तो अविका आराम से सो रही थी होती है पर वह तुरंत उठकर अनिका को धक्का देते हुए उठाती है और फिर बोलती है, अविका। अविका आ गई। अविका का नाम सुनकर वह भी उठकर बैठ जाती है और हैरानी से दोनों अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हैं जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। वह दोनों काफी रात तक उसका इंतजार करती रही कि उसके आने के बाद उसे सब कुछ बताएं कि किस तरह अक्षत और अर्नव उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे और साथ ही यह भी जानने के लिए कि आखिर क्या क्या बातें हुई। उन दोनों की एक्साइटमेंट एकदम चरम पर थी लेकिन न जाने कब उनकी आंखें लग गई। अनिका उसे देखकर एकदम से अपनी जगह से उठती है और फिर बोलती है, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, हम यहाँ पूरी रात इसका इंतजार करते रहे, थोड़ी सी आंख चलेगी यह आकर यहाँ सो गई। इसके अंदर जरा सी भी एक साइड में नहीं है ना। मैं तो कहीं अगर ऐसे डेट पर जाऊं तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी जाकर, चाहे तो कितनी गहरी नींद में क्यों ना हो मैं उन्हें उठा दूंगी, बताऊंगी सब कुछ बिना बताए। मुझे कुछ हजम ही नहीं होगा, नींद ही नहीं आएगी। और इसे देखो कैसे आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अनिका की इस बात पर नित्या एकदम से अपनी जगह सूट खड़ी होती है और फिर दोनों अविका आपके पास अगर उसके बेड पर दोनों तरफ बैठ जाती है और फिर उसके ब्लैंकेट खींचते हुए अनिका बोलती है, उठ जाओ, तुम ऐसे सो नहीं सकती हो, समझी। अविका जो शायद नींद में होने का नाटक कर रही थी एकदम से उठकर बैठी है और फिर अपनी आंखें धीरे से खोलकर उन दोनों की तरफ देखती है और फिर अपनी ब्लैंकेट लेकर अपना चेहरा ढककर वापस से लेट जाती है और बोलती है, यार अभी अभी जस्ट आई हूँ मैं, सुबह बात करते हैं यार प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन वह दोनों इतनी आसानी से उसे सोने कहाँ देने वाले थे। उन दोनों ने भी जबरदस्ती उसे उठाकर बैठा दिया था और अब वह एकदम से परेशान होकर अपने बालों को अपने चेहरे से हटती है और फिर बोलती है, पूछो क्या पूछना चाहती हो तुम लोग, चलो शुरू हो जाओ। अविका कितना बोलने के बाद तो वह दोनों सवालों की बौछार कर देते हैं। दूसरी तरफ आकाश मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट अपने कंधे पर रखे हुए अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डालकर हॉस्टल के अंदर जैसे ही एंट्री लेट है कि सीढ़ियों की तरफ देखता है, तुझे एहसास होता है कि शायद कोई वहां बैठा है। और फिर तुरंत वह अपनी घड़ी की तरफ देखा है, करीब 3:20 हो रहे थे और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए जब वह और आगे बढ़ता है तो देखा है कि अक्षत वहीं बैठा होता है। उसे इस तरह बैठा देखकर आकाश समझ जाता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर पता चला है, तभी यह यहाँ बैठा हुआ है। आकाश उसे एकदम से इग्नोर करके आगे बढ़ता कि उसके पहले ही अक्षत उसे रोकते हुए उठ खड़ा होता है और अपने बैग पर हाथ मारकर धूल झड़ते हुए उसकी तरफ पलट जाता है और बोलता है, ओह तो तुमने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है ना। आकाश उसके इस बात पर थोड़ा सा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोलता है, देखो मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस गेम की बात कर रहे हो। अच्छा, इस बात पर अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करते हुए बोलता है, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद इस दिन क्लब में मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी करोगे, क्या ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो तुम। आकाश इस बात पर एकदम से मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं वह तुम्हें पसंद आने लगी थी ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दिल का मामला है, पीछे तो नहीं है सकता हूँ। और तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे दिन जरूर तुमसे ये सब कुछ कहा था, लेकिन यकीन करो सब कुछ वक्त में उसके साथ गुजारा तो मुझे एहसास हुआ कि उससे ज़्यादा बेहतर लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती है, इसलिए मैं उसके साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। मैं सच में उसे दिल से चाहने लगा हूँ और उसे अपना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, उसे यह एहसास दिलाने में कि मैं उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, कुछ भी कर जाऊँगा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बुरे लड़के नहीं हो, भले हमारे बीच अच्छा रिश्ता नहीं है लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा से ऐसा तो नहीं था और तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं इस तरह की बेवजह काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं भले ही उसे दिन गुस्से में कह दिया था और शायद उसे बात को तुमने दिल पर ले लिया था, लेकिन उसे भूल जाओ, वैसे भी उसने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। आकाश के मुंह से यह बात सुनकर तो अक्षत को एकदम से झटका लगता है और वह सच में पड़ जाता है कि उसने इतनी जल्दी इसका प्रपोज कैसे एक्सेप्ट कर लिया। इधर अविका उन लोगों को काफी कुछ बताती है लेकिन सब कुछ नहीं, वह अपनी किस वाली बात छुपा लेती है और फिर उन लोगों की तरफ देखकर बोलती है, सच बताओ मैं उसका प्रपोज एक्सेप्ट करके सही तो किया ना। सही कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों खुद को रोक नहीं पाई, पता नहीं मैं इमोशनल हूँ या सच में प्यार में पड़ गई हूँ, मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। अनिका एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, मानो या ना मानो लेकिन तुम सच में प्यार में पड़ गई हो।
तुम दोनों के बीच जो भी पिछले दिनों नोक-झोंक हुई वह सारी चीज़ देखते हुए थोड़ा सा एहसास कर पाना मुश्किल था, इसलिए अभी तक तुम्हें एहसास नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि मोहब्बत और नफ़रत के बीच जो दूर होती है ना, वह बहुत ही पतली होती है और कभी भी टूट जाती है। या तो मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है या फिर नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है। बस इंतज़ार दूर के टूटने का था और शायद तुम दोनों के बीच वह टूट चुकी है। अविका उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए वापस से लेट जाती है और फिर उन खूबसूरत बालों को याद करने लगती है, उन वादों को याद करने लगती है जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से चाहती थी कि कोई उससे वादा करे कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वह चाहे जिस कंडीशन में रहे हमेशा उसका साथ देगा। उसे अकेले रहना आप गवारा नहीं था, इसलिए शायद वह कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुकी थी आकाश की तरफ, और होती भी क्यों ना, आकाश नहीं उसके लिए इतना सब कुछ किया जो था। नित्या अभी भी खामोश थी। अनिका उसे आंखों से इशारे करते हैं और फिर वो दोनों दूसरे वाले बेड पर जाकर लेट जाते हैं। नित्या बोलती है, यकीन नहीं हो रहा है कि अविका और आकाश रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं ये लड़की कैसे सो जाती है, हर चीज़ को इतना नॉर्मल ही कैसे ले लेती है। वह कोई ऑर्डिनरी बंदर नहीं है, कर सके आकर्षक सिंह ओबरॉय है। अनिका उसके इस बात पर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, पागल लड़की, उसके दिल का हाल वही जानती होगी। वह तुम्हें नॉर्मल नजर आ रही है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही जान रही होगी। अविका बार बार करवाते हैं बदलकर बस उसी पल को याद कर रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बस इन्हीं पालों का इंतजार था कि कब कोई उसकी जिंदगी में इस तरह बेहतर आएगा और बिल्कुल इसी तरह इसके लिए अपनापन दिखाएगा। उसे सच में किसी अपने की जरूरत थी क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अकेली थी, उसके पास कोई अपना कहने वाला नहीं था, इसलिए वो आकाश की तरफ काफी ज्यादा खींची जा रही थी और साथ ही आकाश में वह सारी क्वालिटीज उसे नजर आने लगी थी जो उसे एक परफेक्ट लड़के में देखनी चाहिए थी। वह अपने डिसीजन से काफ़ी खुश थी। उसे इस बात का एहसास था कि उसने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलती की है और शायद उसने कोई गलती की भी नहीं थी। अविका करवटें बदलते हुए कब सुबह हो जाती है उसे बात का अंदाजा ही नहीं होता। तेरी सुबह के 7 बजे बज चुके थे और अनिका अपने रूम में जा चुकी थी। अविका अभी भी बिस्तर में मुंह डाले बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी और नित्या को लग रहा था कि शायद वह सो रही है। नित्या उसे ब्रेकफास्ट के लिए उठाने को सोचती है कि तभी अनिका आ जाती है और वह अविका कुछ होता हुआ देखकर बोलती है, अभी तक ही सो रही है, एक काम करो, स्कूल में अभी टाइम है, इसे 1 घंटे और सो लेने दो, हम इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाएंगे। नित्या उसके बाद मान जाती है और फिर वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट लेकर चली भी आती है। नित्या उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर रखते हुए बोलती है, उठ जाओ, क्लास नहीं चलने क्या तुम्हें? अच्छा एक काम करो, तुम आराम करो, आज क्लास नहीं, जो वैसे भी पूरी रात की हो, क्लास में तुम्हें नींद आएगी। नित्या में थोड़े से मजे लेते हुए कहा। इतने में ही अविका एकदम से अपना ब्लैंकेट फेंक कर उठकर बैठ गई और फिर बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नींद पूरी हो गई है, मैं अभी आता हूँ फ्रेश होकर। इतना बोलकर तो सीधे बाथरूम की तरह भाग जाती है। उसे तरह भगत देखो दोनों भी हंसने लगते हैं। अनिका वैसे तेरा भगत देख बोलती है, प्यार में लोग कितना बेहोश हो जाते हैं ना, इसकी हालत देखो जरा, इसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही है, लेकिन ये क्लास कैसे मिस कर सकती है क्योंकि आकाश क्लास में आएगा तो इसका गाना भी तो जरूरी है ना। इतना बोलकर बताना फिर से हंसने लगते हैं। इधर अक्षत भी पूरी रात करवटें बदल कर गुजार देता है। उसे तो किसी बात का कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था, ये सब कितनी जल्दी हो गया। उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। जिस तरह हम दोनों के बीच तकरार चल रहा था, कुछ भी ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। शायद मैं कुछ जानने में गलती कर रहा हूँ, शायद आकाश में उसे बहुत पहले ही प्रपोज कर दिया था, इसी वजह से आज उसने एक्सेप्ट कर लिया। इतनी जल्दी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? जरूर यह सब कुछ पहले से चल रहा है, मैं ही सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करता रहा। इधर आकाश घोड़े बेचकर सो रहा था। निहाल उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया और फिर उसे उठने के लिए कहा। आकाश जबरदस्ती अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठता है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है। निहाल थोड़े शरारती अंदाज में पूछता है, तो कैसी है? कल की रात सब कुछ परफेक्ट था ना, ये बताओ तुम रिजेक्ट तो नहीं? आकाश इस बात पर बहुत ही गुरूर के साथ बोलता है, तुम्हारे भाई को आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है क्या? निहाल इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए बोलता है, वह सब तो ठीक है लेकिन ये लड़की दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, और वैसे भी कभी मैंने तुम्हें किसी लड़की के प्यार में इतना बेबस भी नहीं देखा जितना अविका के लिए बेचैन और बेबस देखा है। तो अगर इस लड़की ने एक्सेप्ट किया है तो सच में ये खुशी की बात है, बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर मत करो।
आकाश इस बात पर थोड़ा सा कुछ सोचते हुए मुस्कुराता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। निहाल उसकी मुस्कुराहट देखकर बोलता है, लगता है काफी अच्छे मूड में हो, शायद बहुत अच्छी बिजी है तुम्हारी रात, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लम्हों को याद करके भी एंजॉय कर लो। फिलहाल क्लास चल रहे हो या आज पूरा दिन रेस्ट करना है? आकाश एकदम से इस बात पर बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्लास चलना है, जरूर चलना, अब तो मेरे पास वजह है क्लास जाने के लिए। इतना बोलते हुए वह फिर से एक तिरछी स्माइल करता है और फिर एक बाइक लेते हुए उठ खड़ा होता है। स्कूल का टाइम। अविका अपने दोस्तों के साथ विद्या भवन के लिए निकल गई थी और रास्ते पर उसकी नज़र बस अपने आसपास किसी को जैसे ढूंढ रही थी। वह अपने अगल बगल देखने में इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि अचानक से सामने से आ रहा अक्षत उसे नजर नहीं आता और वह उससे टकरा जाती है। अविका उसे इतनी तेजी से टकराती है कि वह एकदम से नीचे की तरफ गिरती कि उसके पहले ही अक्षत उसके बाजू को पकड़कर उसे थाम लेता है और फिर जब वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो अक्षत होता है। जब उसे एहसास होता है कि वह गिरी नहीं है तो ये गहरी सी सांस लेने के बाद वह सीधी अपने पैरों पर खड़ी होती है और फिर अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू यार, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। अक्षत उसे इतना ज्यादा खोया हुआ देखकर बोला, लगता है आज बहुत ज्यादा खुश हो। अविका इस बात पर क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आया। उसने अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा जो खामोशी से बस अक्षत और उसे ही देख रहे थे और फिर बोली, हाँ नहीं, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल दिनों की तरह आज भी मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज ज़्यादा खुश हूँ? क्या मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हूँ? अविका ने अपनी उंगलियों को अपनी तरफ ही पॉइंट करके अक्षत से सवाल किया और जवाब जानने के लिए उसकी आंखों में देखने लगी। अक्षत ने एक गहरी सी सांस ली और फिर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की हो, यकीन करो जब अच्छे लोग खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी खुशी की वजह क्या है मैं जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी यह खुशी कभी तुमसे अलग ना हो। इतना बोलते हुए अक्षत के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वह बहुत तकलीफ में, शायद पहली बार उसका दिल इस तरह किसी लड़की के लिए धड़कता था और वह भी उससे अलग हो रही है। अविका कुछ पल उसकी आंखों में देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अनिका उसके साथ चलते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अक्षत को बताओगे कल रात के बारे में? अविका इस बात पर बोलती है, इम्पॉसिबल, निहाल और आकाश के अलावा उसे नाइट के बारे में किसी को नहीं पता और मेरी तरफ से सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो और किसी को कुछ भी नहीं पता है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या हमें इस तरह अपना रिलेशनशिप के सामने लाना चाहिए? अविका कोई इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखकर नित्या उसे समझाते हुए बोलती है, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब सोने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम आकाश के ऊपर छोड़ दो। अगर वह सबके सामने अपना रिलेशनशिप जाहिर करना चाहता है तो ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं जाहिर करना चाहता है तो उससे पूछना कि वह क्यों छुपा रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वह लड़कों में से है जो अपना रिलेशनशिप इस तरह हाइड करके रखेगा। अनिका भी नित्या का साथ देते हुए बोलती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सही कह रही है, तुम्हें ये सारा फैसला उसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हें लगे कि तुम सबके सामने कंफर्टेबल हो सकती हो तो बता देना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वह क्या चाहता है वही सही हो, तुम भी क्या चाहती हो, तुम्हारी चाहते भी मायने रखती है, बिल्कुल उतनी ही जितनी आकाश की मायने रखती है। अविका उन लोगों की बातें सुनते हुए आगे की तरफ निकल ही जा रही थी कि तभी अचानक से कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अविका फिर से उसे टकराते टकराते बचती है और जब सामने देती है तो सक्षम एकदम से गुस्से में उसके सामने खड़ा होता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। अविका एकदम से गुस्सा होते हुए बोलती है, समझ नहीं आता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहिए तुम्हें? अपने दोस्तों से कहो यहाँ से जाए, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। सक्षम एकदम से अविका की आंखों में देखकर बोलता है और फिर वह बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और मेरे दोस्त यही रहेंगे। और सच तो यह है कि मैं तुमसे कोई बात करना ही नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, इसके पहले मेरा हाथ उठ जाए। अविका की यह बात सुनकर सक्षम एकदम से गुस्सा होते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मैं जानना चाहता हूँ कि कल रात तुम कहाँ थी? अविका इस बात पर एकदम से हैरान होती है कि इसे कैसे पता कि कल रात की कहाँ थी और फिर यह इतनी ज़्यादा इंक्वायरी क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वह अपनी हैरानी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलती है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, और तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ हो सकती हूँ? अपने रूम में थी। एक बात बताओ, तुम अपने काम से कम क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे?
सक्षम इस बात पर अपने आंखों में लिए अंगारे को उगलते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलता है, आकाश भाई भी नहीं थे और तुम भी नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों साथ थे। अविका ये सुनकर एकदम से अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और फिर सक्षम को बगैर कोई जवाब दिए उसके बगल से अवश्य में उसे देखकर निकलने लगती है। इतने में ही सक्षम उसका हाथ पकड़ लेता है और अविका दूसरे ही पल अपना हाथ छुड़ाकर एक जोरदार थप्पड़ खींचकर सक्षम के मुंह पर मार देती है और फिर गुस्से में बोलती है, तुम ये सब कुछ जाकर आकाश से क्यों नहीं पूछते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। सक्षम वही गुस्से में खड़ा अपने उस थप्पड़ के साथ उसे देखता रह जाता है और फिर गुस्से में वहां से पैर पटक कर चला जाता है। अविका भी गुस्से में क्लासरूम की तरफ पहुंची ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वही एकदम से अपना फ़ोन निकाल कर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो आकाश का मैसेज होता है। अविका मैसेज देखकर अपने दोस्तों की तरफ रख कर देती है और फिर बोलती है, एक काम करो, तुम लोग मेरा बैग अंदर रख देना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना, तुम लोग चलो। नित्या इस बात पर सवाल करती है, कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती और भागते हुए सीधे सामने से लास्ट वाले लैब का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। यहाँ एकदम से सन्नाटा होता है। अविका फिर से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर मैसेज पढ़ती है तो देखती है कि आकाश ने ही उसे यही बुलाया था और फिर वह अपने आसपास देखने लगती है लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता, पूरी तरह से सन्नाटा होता है। और फिर वह खिड़की की तरफ जाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है कि तबीयत अचानक से कोई जाकर पीछे से उसे से लिपट जाता है। अविका एकदम से समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि आकाश है और फिर वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है लेकिन आकाश उसे पीछे से करके पकड़कर उसके कानों के पास झुककर बोलता है, बेबी डॉल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, कल तुमने फरमाइश की थी ना। अविका इस बात पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जिस तरह उसे पीछे से आकाश ने हक कर रखा था उसका चेहरा तो जैसे शर्म से लाल हो रहा था। लेकिन फिर उसने उसके साथ पर सवाल किया, अच्छा क्या लेकर आए हो, बताओ तो मुझे। अविका कितना पूछने के बाद आकाश अपने हाथ में लिए हुए वालनेट की पॉलीथीन उसके सामने कर देता है और फिर बोलता है, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। अविका ये देखकर मुस्कुराती है और फिर याद करती है कि उसने अपनी पसंद की चीज़ों में सबसे पहले वॉलनेट का नाम लिया था और आकाश उसकी बातें इतनी केयरफुल सुन रहा था, इस बात का तो उसे अंदाजा ही नहीं था। और फिर बोलती है, मुझे ये खाने में तो बहुत पसंद है लेकिन सच बताओ तो इसे तोड़ने में बहुत बोर होता है मुझे, इस वजह से मैं इसे अकेले खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। आकाश इस बात पर उसे गले लगाए हुए पलट देता है और फिर उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाए हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर मैं यहाँ से लेकर आया हूँ तो सहीरे तुम्हारे साथ मैं भी खाना चाहूँगा, चलो आओ मेरे साथ बैठ जाओ। अविका को लगा कि शायद वह उसे छोड़ देगा और फिर वह दूसरी तरफ जाकर बैठ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकाश ने उसे अपने एक ही हाथ से कमर से पकड़कर उठा लिया और फिर ले जाकर लैब की टाइल्स पर खिड़की के बगल बैठा दिया और फिर उसके पैरों को अपनी दोनों तरफ लगाकर बीच में खड़ा हो गया और उसके होठों को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। अविका उसके क्षेत्र के लिए तैयार नहीं थी लेकिन फिर उसे अपने इतना करीब पाकर वह कभी उसकी आंखों में देखी तो कभी उसके होठों को और फिर इसके पहले कि वह इसके आगे बढ़ता, अविका ये तुमसे बोल पड़ती है, तुम मुझे यहाँ कुछ खिलाने लाए थे तो इसे तोड़ो, हम दोनों कहते हैं ना। अविका की बात सुनकर वह अपने होश में आता है और फिर खिड़की से ही वालनेट दोनों लगता है, दोनों खाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। अविका काफी मजे से खा रही होती है और फिर थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, तुम्हें पता है आज से पहले कभी मुझे किसी ने तोड़कर नहीं दिया, मुझे हमेशा खुद ही तोड़कर खाना पड़ता था, इसी वजह से मैं बहुत कम खा पाती थी, किसी ने कभी मेरे लिए नहीं तोड़ा ये। आकाश इस बात पर वालनेट तोड़ते हुए बोलता है, मैं हूं तो किसी और की क्या जरूरत है, आई प्रॉमिस अगर कभी किसी ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वालनेट का तो पता नहीं लेकिन उसकी हड्डियां जरूर तोड़ दूंगा मैं। अविका उसके इस बात पर उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर बोलती है, एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे, हर बात पर बस किसी को मार देना। और आकाश एकदम से इस बात पर उसे चुप करते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारे मुंह से बात अच्छी लग रही है, जो खुद हमेशा सबको थप्पड़ मारती रहती है, मुंह के मारती रहती है, लात चलती रहती है, कम से कम तुम तो मेरी फीलिंग्स को समझ ही सकती हो, जब अपने बाजू में एकदम हो तो अपने आप को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है।
अविका उसके इस बात पर मुस्कुराती है और फिर अपनी जगह से उतरने की कोशिश करती है कि इतने में ही आकर्ष फिर से उसके पैरों के बीच में जगह लेते हुए खड़ा हो जाता है और उसे ऊपर की तरफ खिसकाते हुए बोलता है, अभी तो मैं तुम्हें जाने को नहीं कहा, कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी क्यों हो? अविका इस बात पर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्लास में नहीं जाना है क्या तुम्हें? आकाश इस बात पर अपना सर नाम दिला देता है और अभी का एकदम से उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम इतने अच्छे हो, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था, मुझे लगा था कि तुम लड़कियों को कभी इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते हो। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो मेरी बातों को इतनी केयरफुल सुनोगे। और तुम्हें याद भी हो जाएगा कि तुम मुझे कल क्या नहीं खिला पाए थे, जो भी हो कल का दिन सच में याद करता। जिंदगी में पहली बार मेरे बाबा की बात, मेरे लिए किसी ने इतना कुछ किया था, एक दिन में मेरी पसंदीदा इतनी सारी चीज मेरे सामने आई थी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आकाश उसकी यह बातें सुनकर एकदम से उसकी आंखों में देखने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके होठों को देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी प्यारी हो, अगर मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो मैं दे दूंगा। अविका इस बात पर एकदम से उसके होठों पर उंगली रख देती है और फिर बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ, वैसे भी मेरे पास मेरे अपने के रूप में सिर्फ तुम ही हो, मैं बहुत अकेली हूँ अपनी जिंदगी में, यकीन करो तुम्हारे आने से जैसे लग रहा है कि सारी कमियां एक साथ पूरी हो गई है, सब कुछ एकदम बदल सा गया है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी बदल गई है। आकाश इस बात पर मुस्कुराते हुए उसके काफी करीब होकर उसके बालों को ठीक करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को फिर से देखा है, लेकिन फिर वह अपने आप पर कंट्रोल करते हुए दोबारा से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी पर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी दूसरे की कभी भी जरूरत महसूस नहीं होगी। वैसे मैं तुमसे एक चीज के लिए परमिशन भी चाहता हूँ। अविका इस बात पर यकीन से अपनी आईब्रोज उठाते हुए काफी करीब से उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम्हें परमिशन चाहिए किस चीज के लिए? आकाश इस बात पर बोलता है, कल सैटरडे है और तुम्हारा बर्थडे भी है, मैं सोचा था कि मैं अपनी तरफ से पार्टी अरेंज करूं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज मना मत करना। अविका इस बात पर परेशान होकर मना करने के लिए कुछ बोलती कि उसके पहले ही वह उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर तुम मना कर दोगे तो मुझे लगेगा कि शायद तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो प्लीज, और मैं साथ ही हमारे रिलेशनशिप को भी अनाउंस करूंगा, मैं चाहता हूं कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चले। अविका ये सुनकर थोड़ा सा सच में पड़ जाती है और फिर थोड़ा सा सोने के बाद बोलता है, हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं आ जाऊंगी। वैसे सच तो यह है कि मैं अपना बर्थडे इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, पर केक काट के जो बहुत खास लोग हैं उनके साथ एंजॉय कर लेती हूँ बाकी। आकाश उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब तुम मेरी हो, जो मेरे लिए खास है वह सच में खास होता है और मैं तुम्हें तुम्हारे खास होने का एहसास दिलाना चाहता हूँ। अविका उसकी यह पहेलियां थोड़ा कम समझती है, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, तो ठीक है, मैं भी कल एक्साइटेड हूँ उसे पार्टी के लिए जो तुम मेरे लिए अरेंज करोगे। आकाश इस बात पर बोलता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज भी होगा। अविका इस पर परेशान होकर बोलती है, किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर लो बस, अगर 10-12 लोगों को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो पूरे स्कूल में बात फैल जाएगी, बात खत्म कर देते हैं ना, छोटी सी पार्टी के बाद बेवजह किसी सरप्राइज के चक्कर में मत करना, और कोई महंगी चीज तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आकाश इस बात पर उसके बालों को ठीक करता है और फिर उसके होठों पर झुककर एकदम से लाइटली किस कर लेता है और फिर बोलता है, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, फिलहाल तुम क्लासरूम में जाओ, बहुत कुछ अरेंज करना है मुझे कल के लिए। अविका उसे किस तरह किस कर लेने पर थोड़ा सा ब्लेस करती है, लेकिन फिर वह अपने एक्सप्रेशंस को चेंज होने से रोकते हैं और फिर वहां से उतर कर भागते हुए गेट की तरफ जाती है और दरवाजा खोलने से पहले एक बार पलट कर आकाश को देखते हैं और फिर क्लासरूम की तरफ भाग जाती है। आकाश वहीं खड़ा अपने दोनों हाथों को बांधकर अपने पैरों को क्रॉस करके उसे देखा है और इस तरह भागते हुए देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, क्यूट। सिर्फ अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर वहां से बाहर निकल जाता है। अविका कल की पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह क्लासरूम में जैसे ही आती है अर्नव एकदम से उसके पास आते हुए बोलता है, हाँ कहाँ थे तुम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें पता मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अविका इस बात पर अपने दोस्तों की तरफ देखती है, उसे सब कुछ पता था कि पिछली रात वह किस तरह उसे ढूंढ रहा था और उसके दोस्तों ने बात को संभाल लिया था और फिर वह बोलती है,
हाँ, थोड़ा सर में दर्द था इसलिए खाना खाने नहीं आई थी। इतना बोलते हुए अविका की नजरें दूसरी तरफ बैठे अक्षर पर जाती है, जो अपने सीट पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों को बांधकर उसे ही गुस्से में देख रहा था कि वह किस तरह से झूठ बोल रही है इस लड़के से, और इस लड़के को इतनी क्या पड़ी है कि यह इसके पीछे ही पड़ा हुआ है हाथ धुलकर, लेकिन वह कर भी कह सकता था। अर्नव इस बात पर बोलता है, डैड की कई बार कॉल आ चुकी है और मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा। अर्नव की बात अभी कंप्लीट होती कि उसके पहले ही अविका बोलती है, प्लीज़ मुझे बहुत कम है, तो वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, हम बात नहीं कर सकते और तुम जाओ, जब घर से वापस आना तब मिलकर हम बातें कर लेंगे। अर्नव नहीं जब ये देखा कि वह उसकी बात सुना ही नहीं चाहती तो वह समझ गया कि वह किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली है उसके साथ घर जाने को, और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और फिर वहां से जाते हुए वह अपने बैग से निकलकर कुछ चीज़ अविका की टेबल पर रखता है और फिर वहां से जी के लिए चला जाता है। अविका बगैर उसे देखे नीचे रख देती है और फिर थोड़ी देर में क्लासेस शुरू हो जाती है। क्लासरूम में बैठे अक्षत और आकाश की नज़र अभी कौन सारी चीज़ों पर था जो अविका ने अर्नव से लेकर अपने बगल रख दिया था। उन दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा क्या है इसमें और वह इसे क्यों कुछ देने लगा, और बस क्लास खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे वो दोनों। दूसरी तरफ अर्नव अभी गेट के बाहर निकल ही था कि उसके सामने कर खड़ी हो गई। उसे कर के पीछे भी दो गाड़ियां थी और फिर वह जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की स्क्रीन पर देखने पर पता चलता है कि उसके घर से उसकी दादी उसे कॉल कर रही है। अर्नव फ़ोन उठाते हुए बगैर उनके सवाल किया ही जवाब देता है, देखिए आप लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि वह मान जाए, लेकिन उसने मेरी बात सुना भी जरूरी नहीं समझा। जाहिर है वह हट हुई है। आप लोग मुझे वजह नहीं बता रहे हैं, मैं खुद जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे हमसे इतना दिन दूर रहना पड़ा। उसकी जगह शायद मैं होता तो मैं तो बात ही ना करता किसी से, कम वह मुझसे बात तो करने लगी है। अब मैं किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता हूं जिससे वह मुझसे दूर हो जाए। वर्षों बाद मेरी बहन मुझे मिली है और आप लोग उसके इस तरह पीछे ना पड़े। उसे जो सही लगेगा वह करेगी और मैं जब तक उसके साथ हूँ उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर दादी जी जो आराम से एक किंग साइज के सोफे पर बैठी होती है, बगल रखी अपनी छड़ी अपने हाथों में लेते हुए उठ खड़ी होती है और फिर बोलती है, ठीक है मुझे पता है कि तुम स्वार्थी हो रहे हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें मिल गई है तो तुम वही करोगे जो वह रहेगी, लेकिन एक बार हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है, एक बार कोशिश करते हैं उसे अच्छे से मनाने की, ऐसे कैसे हैं कि वह नहीं मानती। अर्नव इस बात पर एकदम से बोलता है, वह तो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती है। मुझे लगा था कि शायद वह खुश हो जाएगी कि इतनी अमीर बाप की औलाद है वह, लेकिन यकीन करे वह बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपना पुराना वजूद ही चाहिए। वह नहीं चाहती है कि स्कूल में किसी को भी पता चले कि वह पंडित शिवराज दत्त की बेटी है। और आप यकीन करें वह देखने में जितनी प्यारी है उसका गुस्सा उतना ही बुरा है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। मैं हर तरह से मनाने की कोशिश की उसे, लेकिन जिस तरह उसका बॉसी एटीट्यूड है ना, जिसे देखकर कोई भी घबरा जाएगा। भाई जब वह गुस्से में अपनी घड़ी आंखें उठाकर सामने वाले को देखते हैं ना तो उसका दिल कांप जाता है। दादी ये सब सुनकर बोलती है, बस करो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है चले आओ अकेले ही मानो बर्थडे, मैं जल्दी ही उससे मिलने के लिए आऊंगी खुद। तुम्हारे पिताजी को तो टाइम लगेगा नहीं कि वो जाकर अपनी बेटी से मिल ले। अर्नव इस बात पर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है दादी, वह सुबह से मेरे पास 50 बार कॉल कर चुके हैं कि एक बार फिर से बात करो, एक बार फिर से बात करो, लेकिन आपने उन्हें कैसे समझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं घर आ रहा हूं, घर आकर ही बात करता हूं आप लोगों से। इतना बोलकर अर्नव फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वहां से घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर क्लासेस चलती है और थोड़ी ही देर में लंच हो जाता है। जैसे ही लंच होता है अविका अपनी कॉपी बंद करके अपने बैग में रखकर अपने दोस्तों की तरफ देखती है और फिर दोबारा पीछे पलटकर उन चीज़ों को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ती है जिसे सुबह के टाइम अर्नव उसे देकर गया था, लेकिन इसके पहले नीचे रखी चीज़ों को वह हाथ लगती कोई उन चीज़ों को अपने हाथ में उठा लेता है। अविका इस पर एकदम से अपनी नज़र उठाकर सामने अच्छी है तो अक्षत उसे चीज़ को ओपन करके पूरे टेबल पर फैला देता है। देखता है तो उसमें बहुत सारे स्नैक्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारी चीज़ होती है और उन सारी चीज़ों को देखकर अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सब क्या है? अविका इस बात पर कोई जवाब देती कि आकर्ष अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर अक्षत की तरफ देखकर बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या कर रहे हो?
आकाश को अपने सामने देखकर अक्षत अपनी आंखों से ही आग उगल रहा था और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए बोलता है, अगर चाहते हो कि तुम्हारा मुंह सही सलामत रहे तो मेरे मामले से दूर रहो। अविका और उसके दोस्त एकदम से हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या होना है। बाकी क्लास के लोग भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान थी। इधर महिमा अपने दोनों हाथ बांधकर बहुत ही गौर से अविका को देख रही थी। जिस तरह की अटेंशन वह अपने लिए हमेशा क्लास के लड़कों से एक्सपेक्ट करती थी, वह सारी अटेंशन उसे लड़की को मिल रही थी और वह अपनी आंखें छोटी करके बस ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, खूबसूरती के अलावा क्या है। पहले तो कभी इन दोनों के बीच किसी लड़की को लेकर बहस नहीं हुई, वैसे तो ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी लड़की का मामला मैंने नहीं सुना। महिमा उन्हें कंफ्यूज होकर अच्छी रही थी कि कभी पीछे से श्रेयांका उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोल, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। आकाश, उसने मुझे इस लड़की के लिए डंप कर दिया है, तो तुम अंदाजा लगा सकती हो कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। श्रेयांका की बात सुनकर महिमा एकदम से पीछे उसके चेहरे को देखते हैं और फिर दोबारा से गुस्से में अविका की तरफ देखती है और फिर कुछ सोचते हुए एक डेविल स्माइल करके अपने बालों को छूने लगती है, क्योंकि उसके सामने आ चुका था सक्षम का चेहरा। शायद सक्षम भी इस लड़की का शिकार करना चाहता है, वह भी इसी के पीछे पागल है। ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी ही वह कुछ न कुछ करके अविका को सक्षम के हवाले कर देगी और फिर यह ना घर की रहेगी ना घाट की, इसका तो जिंदा रहना भी मुश्किल ही हो जाएगा। इतना सोचकर महीना मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर श्रेयांका अपने मन में सोचती है, कुछ तो चल रहा है खतरनाक। इसको दिमाग में छोटे छोटे कदम तो यह उठाती ही नहीं, वह वैसे तीर सही निशान पर लगा है। अविका, जितनी अटेंशन चाहती हो ले लो, लड़की से बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैं अकेली नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है जिसे आग लगाने की जरूरत थी। अब इस आग को मैं बराबर हवा देती रहूंगी और फिर देखना एक दिन कैसे ये तुम्हारी जिंदगी जलकर राख कर देती है। इतना सोचने के बाद वह मुस्कुराती है और फिर वहां से अपने दोस्तों को बाहर चलने के लिए इशारे करती है और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। अक्षत की बात सुनकर आकाश एकदम से गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता ही है कि बीच में अविका आ जाती है और आकाश के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज यार, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, प्लीज तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षत आकाश के सीने पर अविका कहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर गुस्से में वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है। सिद्धार्थ और व्योम भी उसका पीछा करते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आकाश एकदम से वार्निंग देते हुए अविका की तरफ देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और इसके बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। अगर ये तुम्हारे आसपास नजर आया तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस लड़के से दूरी बनाकर रखो। अविका ये तुमसे हैरान होते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर बोलता है, तुम शर्म से बात कैसे कर सकते हो, मैं क्या किया, तुमने देखा ना कि वह खुद यहाँ से के पास आया था, और फिर अगर वह मुझसे बात करना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारे साथ होने के बाद मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, एक दोस्त की तरह भी नहीं। आकाश इस बात पर अविका के बाजू को पकड़कर खींचता है और फिर गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी फैमिली सब कुछ मैं हूँ, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। निहाल आकाश के कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे थोड़ा सा होश में आने के लिए इशारा करता है। आकाश इस बात को खुद ही अंदाजा नहीं था कि वह ये सब क्यों कर रहा है और फिर निहाल के थोड़ा सा इशारा करने पर वह सब कुछ समझ चुका था। उसने बाकी क्लास के स्टूडेंट की तरफ देखा जो बहुत ही हैरानी से आकाश की तरफ देख रहे थे और फिर अपने दो दोस्तों की तरफ देखा, वह भी काफी हैरान होकर यह सब देख रहे थे। मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और अचानक से अविका के बाजू को छोड़ते हुए बोलता है, सॉरी, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था इस वजह से, प्लीज तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना। अविका इस बात पर अपनी गर्दन ना में हिला देती है और फिर अपने दोस्तों के साथ वहां से कैंटीन की तरफ निकल जाती है। अविका अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर ही रही थी कि तभी अक्षत वहां आ गया और उसने एकदम से अविका की तरफ देखकर कहा, क्या तुम 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ आ सकती हो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अविका इस बात पर अपने आसपास दिखती है कि आकाश तो कहीं उसे नहीं देखा नहीं रहा है और फिर बोलती है, क्या प्लीज तुम अपनी बात ही नहीं कह सकते हो, दूसरी तरफ भी अकेले में जाना जरूरी है। अक्षत दिन बात पर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखता है और फिर वह गुस्से में मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो ठीक है, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे और आकाश के बीच कुछ चल रहा है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो।
अच्छा, तो यह सवाल सुनकर अविका के दोनों दोस्त एकदम से एक दूसरे को देखने लगी और अविका हैरानी से अक्षत की तरफ देख रही थी और फिर अपने मुंह में लिया हुआ निवाला गटकते हुए अपनी पलकों को एक दो बार झपकाती है और फिर बोलती है, हाँ। अविका के मुंह से हाँ सुनकर एक सेठ एकदम से भविष्य में वहां से उठता है और फिर अपने हाथ का एक थंब दिखाते हुए बोलता है, बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस ऑल्सो। और फिर गुस्से में वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। कैंटीन से बाहर निकलते हुए उसकी आंखें नमकीन और उसकी धड़कनें काफी तेज थी। ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था और वह सीधे विद्या भवन न जाकर हॉस्टल की तरफ निकल गया। उसके दोस्त वही कैंटीन में बैठे दूर से उसे देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात है कि अच्छा सीधे वहां से निकल गया। अक्षत हॉस्टल जाकर कुछ वॉलीबॉल लेकर उसे दीवार पर पटक कर बार बार चार्ज कर रहा था और साथ ही उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था जब बॉक्सिंग क्लब में अविका उसने मुक्का मारा था और जब उसने अविका की मदद की थी, किस तरह से उसने अपनी शर्ट उसे देखकर उसकी हेल्प की थी। दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे और वह कितनी अच्छी फिल्म थी, उसके लिए कितना अच्छा मोमेंट था उसके लिए। ये सब याद करके उसकी आंखें और फिर वह गुस्से में आकर्ष को याद करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। ऐसी कंडीशन है आप जब सच में अविका और आकर्ष रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो शायद उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। उसे अब अपने कदम पीछे हटा लेना चाहिए। यही सब सो कर तो जैसे उसका दिल ही पता जा रहा था, लेकिन वह कर भी कह सकते थे। दूसरी तरफ आकर्ष अपने दोस्तों से कल की पार्टी अरेंज करने के लिए बोलता है और साथ ही 2-4 लोगों को और भी कॉल कर देता है जो उनकी हेल्प करेंगे और सारी चीज अरेंज कर रहा होता है। शौर्य और अहान अभी भी कंफ्यूज इस बात को लेकर और वह निहाल के साथ जाते हुए बोलते हैं, भाई क्या मुझे बता सकते हो कि हम पार्टी क्यों कर रहे हैं? कल तो सैटरडे है, वैसे भी पार्टी होती ही है, लेकिन बर्थडे पार्टी किसके लिए? किसका बर्थडे है? तो फिर निहाल इस बात पर इन दोनों की तरफ देखा है और फिर उन्हें देखकर समझते हुए बोलता है, क्या तुम थोड़ी सी तैयारी पर ध्यान दे सकते हो? सब कुछ अरेंज हो जाएगा तो कल खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे भी कल तुम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, तो सरप्राइज ही रहने दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, ठीक है ना? शौर्य और अहान उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कल के सरप्राइज के लिए बोल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। निहाल भी काफी खुश था इस बात से कि अविका और आकर्ष अब साथ हैं और उसने पहली बार आकर्ष की आंखों में किसी के लिए प्यार देखा था। सबसे ज्यादा वह आकर्ष के लिए ही खुश था। शाम के करीब 5 बजे बज रहे थे। अर्नव की गाड़ी जाकर एक बहुत ही आलीशान से विला के सामने रुकी और वह गाड़ी से उतरते ही सीधे अपने तेज कदमों से सीधे अंदर की तरफ जाने लगा कि तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई, तो तुम अकेले आए हो? अर्नव क्यों तेज चल रहे कदम अचानक से किसी की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और फिर जब वह पीछे पलट कर देता है तो पंडित शिवराज दत्त यानी उसके पिताजी बाहर वही गार्डन में सोफे पर बैठे एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाए ब्लैक टी का मजा ले रहे थे। अर्नव में जब उन्हें देखा तो एक गहरी सी सांस लेने के बाद उनकी तरफ पड़ा और फिर उनके सामने जाकर बैठ गया और उनके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। उसके इस तरह देखने पर शिवराज जी अचानक से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं तुम्हें कि कुछ चीज मजबूरी करवा देता हूँ। कोई भी अभागा आप या अभागी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी 2-2.5 साल की बच्ची को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। फिलहाल मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जान लो कि जितना गुस्सा तुम्हें मुझ पर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मैं खुद पर निकल चुका हूँ। अर्नव की आंखें थोड़ी सी नन्ही थी। उसने अपनी नजरें अपने पिताजी से छुपाते हुए कहा, वह बाकियों से बहुत अलग है। मुझे नहीं पता कि वह किन लोगों के पास थी, लेकिन जहाँ भी थी उसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। मुझे ड्रेस बात का है कि पता नहीं मैं जिंदगी में कभी उसे मना भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वह अपना यह असली वजूद अपने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद उसके लिए पैसा रुतबा कोई मायने ही नहीं रखता है। शिवराज जी इस बात पर फिर एक अनचाही सी दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर कहते हैं, ठीक है तुमने कोशिश कर ली है, अब बारी मेरी है। मानते मानते तो भगवान भी मान जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम तीनों मिलकर एक न एक दिन उसे मनाएंगे और अपने घर लेकर आएंगे। जरूर वह मेरी प्रॉब्लम को सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी कि यह सब मैं क्यों किया था। अर्नव इस बात पर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपना कोट अपने हाथ में उतर कर लेते हुए बोलता है, वैसे एक्साइट तो मैं भी हूँ ये जानने को कि आखिर ऐसी भी क्या मुसीबत आ पड़ी थी आप पर कि अपनी 1.5 साल की बच्ची को खुद से दूर करना पड़ा आपको और इतने दिनों तक मुझे बेखबर रखा। अगर आपने उससे पहले बताया होता तो कम से कम मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता, मनाने की कोशिश करता। अब जब वह अपना पूरा बचपन कहीं और गुजारा है, किसी और को जिंदगी भर माँ बाप मानती रही है, तो उसके लिए इतना आसान तो नहीं होगा ना किसी अजनबी को अपने माँ बाप का देना।
शिवराज जी अर्नव की इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। इस तरह मैं अपनी डॉल अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। अरुण उनकी यह बात सुनकर एकदम से इग्नोर करके सीधे अंदर की तरफ चला जाता है। उसको इस तरह जाता देख शिवराज जी खुद से बात करते हुए बोलते हैं, मुझे पता है कि यह जानने के बाद कि तुम्हारी कोई बहन है और वह तुमसे हमेशा दूर रही है, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही है कि मैं उसके सामने जाकर उसे मना सकूं। ऐसा ही है, किसी को भी अचानक अपना चल रहा वजूद झूठा लगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा और बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। ये वादा है आपसे और माँ से। अर्नव सीधे अंदर आ जाता है और फिर दोबारा से उन सारी बातों को सोचने लगता है कि उसने किस तरह उसके साथ 2-3 दिन अच्छा वक्त गुजारा था। वह सच में कितनी प्यारी है। इतनी प्यारी बहन तो सच में किस्मत वालों को ही मिलती है। अविका वापस अपने हॉस्टल आने के बाद अपने बेड पर लेटी हुई करीब पिछले 1 घंटे से फोन पर लगी हुई थी और आकाश से चैटिंग कर रही थी। आकाश भी अपने सोफे पर आराम से बैठा हुआ उसके मैसेज को पढ़ पढ़ के स्माइल कर रहा था और साथ ही रिप्लाई भी कर रहा था। दोनों जब भी एक दूसरे से बात करने लगते थे मानो दोनों को समय का पता ही नहीं चलता था कि सब कितनी जल्दी बीत गया। नित्या और अनिका उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं और फिर बगल टेबल पर रखते हुए अनिका जब देखी है कि अभी भी वह अपने फ़ोन में लगी हुई है और उसे इग्नोर कर रही है तो एकदम से उसका फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है और फिर चैटिंग थोड़ा बहुत देखने के बाद जाते हुए बोलती है, ओहो मैडम अभी आपका ही है, जब मर्जी तब बात करेगा। अब इतना भी ज़्यादा बिजी ना हो जाए कि खाने कहीं ध्यान ना रहे आपको, और ज़रा ध्यान दीजिएगा कहीं आपकी स्टडी पर इफेक्ट ना पड़े। आप यहाँ चैटिंग कर रही है और वहाँ हमारे क्लास का टॉपर आराम से बुक लेकर पढ़ रहा होगा, बेफिक्र होकर। अविका इस बात पर घड़ी की तरफ देती है तो करीब 6 बजे बजने वाले थे और फिर अपनी जगह पर रोड बैठी है, अपनी टेबल से उठाकर नाश्ता करते हुए अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, तुम लोगों को पता है कल आकाश पार्टी दे रहा है मेरे बर्थडे की। मैंने उसे बहुत मन कर, लेकिन वह मन नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ कहीं ज़्यादा खर्च न करे वो। नित्या ये बात सुनकर एकदम से एक्साइट होते हुए बोलती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे बगैर कि अगर वह अपनी मर्जी से कर रहा है तो सच में उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है। और वैसे भी वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है वह करते तो करेगा ही ना, तुम चाहे जितनी कोशिश करोगी। अविका इस बात पर थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है, सच कहूँ तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। इस तरह कभी मैंने किसी से पैसे नहीं खर्च करवा, मेरी वजह से कोई मेरे लिए पैसा खर्च करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। सच में मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश रहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों इतना मना करने के बाद भी यह मानने को तैयारी नहीं है। अनिका उसे इतना ज़्यादा परेशान देखकर समझते हुए बोलती है, भाई रिलेशनशिप में यह बड़ा होता है। अगर एक बात सोचो, आकाश आमिर ना होता और उसे थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत होती तो क्या तुम मना कर देती? तुम देती हो उसे पैसे, तुम्हारे पास होता तो भी नहीं तो हम लोगों से लेकर देता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, पसंद करती हो। और फिर जब उसके पास पैसे हैं तो वह तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग पर जोर मत दो, जो हो रहा है होने दो। अविका इस बात पर थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है, हाँ वैसे भी मेरे चाह लेने से भी कुछ नहीं हो रहा है, उसे करना वही है जो वह करना चाहता है। और फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी बुक लेकर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। अविका पढ़ते हुए भी बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसकी खुशियों का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे जैसे पूरा दिन भी चुका था, रात के करीब 10:30 बज चुके थे और बोलो खाना खाकर वापस आ रही थी। अविका ने पूरा टाइम नोटिस किया कि आकाश अपनी जगह पर बैठा बस उसे ही देख रहा था और यह सब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यही सब सोचते हुए वह मुस्कुराते हुए चली आ रही थी और उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे। तभी अचानक से कोई अविका कहाँ पकड़कर उसे रोक लेता है। अचानक से किसी के हाथ पकड़ने पर अविका एकदम से पीछे पलटकर देखती है तो आकाश उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। इस तरह रोड पर जहाँ सारी स्टूडेंट अपने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, उसका हाथ पकड़ लेना, वह भी सबके सामने आते जाते सभी लोग उसे देख रहे थे। अविका आकाश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, ये सब क्या कर रहे हो, तुम सब देख रहे हैं। इतना बोलकर वह अपने दोस्तों की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से प्लेट ले लेते हैं और फिर उन दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाते हैं।
आकाश आसपास के लोगों को जैसे ही इधर उधर देखता है वह तुरंत उसे खींचकर पेड़ के अंधेरे में लेकर चला जाता है। अंधेरे से उजाले के लोग नजर आ रहे थे जो आपस में बातें करते हुए अपने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, लेकिन वह लोग उन दोनों को नहीं देख पा रहे थे। आदर्श ने अविका की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच रखा था, जिससे उसकी एड़ियां उठ चुकी थी और उसके पंजे जमीन पर थी। अविका खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से जाने दो, मुझे कोई देख लेगा यहाँ तो क्या सोचेगा? आकाश इस बात पर उसके चेहरे को जो अंधेरे में हल्का फुल्का नजर आ रहा था बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोलता है, अभी भी तुम्हें लोगों के बारे में पड़ी है, जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। इस बात का अंदाजा लगा सकती हो तुमसे दूर एक मिनट भी रहा नहीं जा रहा है, मेरा की जा रहा है कि तुम्हारे रूम में जाकर शिफ्ट हो जाओ। अविका ये सुनकर अपनी आंखें एकदम से बड़ी करते हुए बोलती है, पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसे थोड़ी ना होता है। आकाश इस बात पर उसे अपने और करीब खींचते हुए बोलता है, पता है मुझे ऐसा नहीं होता है, वरना अब तक ऐसा हो चुका होता। अविका इस बात पर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आकाश इस बात पर मुस्कुराते हुए बेशर्मों की तरह पहले उसे देखता है और फिर बोलता है, आयशो कि तुम तैयार हो मैं जो चाहता हूँ देने के लिए? अविका इस बात पर बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी जान छोड़ो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आकाश एकदम से उसे छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ झुककर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी उंगलियों से अपने गालों पर टैप करते हुए बोलता है, हम चलो मुझे चाहिए, मुझे दो। अविका उसके इस हरकत से समझ जाती है कि वह क्या चाहता है और फिर बोलती है, तुम्हें लगता है कि यह सब यहाँ ठीक रहेगा? आकाश इस बात पर तुरंत बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ कहो वहाँ चल सकते हैं। अविका इस बात पर उसे रोकते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बात 21 की ही है तो मैं यही कर देती हूँ। इतना बोलकर वो अपने मुंह में आई थूक को मुंह में गटकते हुए आगे अपने पंजों पर खड़ी होती और धीरे धीरे आकाश के गालों की तरफ बनने लगती है। आकाश हम भी मुस्कुराते हुए उसकी खूबसूरत चेहरे को देख रहा होता है। अविका धीरे धीरे उसके गालों तक पहुंच के एक बार उसकी आंखों में देखती है और फिर एकदम से अपनी आंखें बंद करके उसके गालों को चूमने के लिए आगे बढ़ती है और आकाश एकदम से उसे अपने करीब देखकर मुस्कुराते हुए अपने गालों की जगह लिप से उसके लिप को बहुत ही सॉफ्टली छूटा है। अविका ये महसूस करते ही अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है, दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और आकाश दोबारा से झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए एक डीप किस करता और फिर उसे आज़ाद कर देता है। अविका उसके इस एक्शन को तैयार नहीं थी, लेकिन उससे आज़ाद होते ही वो सीधे भागते हुए हॉस्टल की तरफ निकल जाती है और आकाश वही खड़ा उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराता है। अविका की धड़कनें बढ़ चुकी थी, वो दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास आकर खड़ी होती है, फिर अपने सांसों को बैलेंस करते हुए खुद से बात करते हुए बोलती है, अवी अवी संभाल अपने दिल को कहीं उछलकर बाहर न आ जाए। और फिर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। सीढ़ियों के दूसरी तरफ बैठी महिमा उसकी यह हालत देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकती थी कि वह किस बात को लेकर इतना खुश है। आकाश और अविका के बीच कुछ चल रहा है, ये बात तो पूरे हॉस्टल में चल रही थी और अब शायद इस बात पर महिमा को थोड़ा भरोसा होने लगा था। महिमा उसे इतना ज्यादा खुश देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से बात करते हुए बोलती है, तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर चुकी हो, अब बारी मेरी है, देखती हूँ तुम्हारी यह खुशियाँ कितने दिन तक तुम्हें रास आती है। इतना बोलकर महिमा गुस्से में वहां से उठकर दूसरी तरफ निकल जाती है। अविका बड़ी मुश्किल से अपनी किताबों में खोई हुई पढ़ रही थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक रात में अभी 12 ही बजे थे कि तभी उसके रूम में 3-4 लड़कियां नित्या और अनिका के बुलाने पर आ गई थी। उनके हाथ में केक था और सब हैप्पी बर्थडे अविका बोलकर गाना गाने लगी। अचानक से इतने लोगों की आवाज़ सुनकर अविका एकदम से चौंक कर उठती है और फिर जब सामने इतनी सारी लड़कियों को देखते हैं तो ये गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, ओह गॉड, पूरा दिन इसी के बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो डर ही गई थी। एक लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसकी नज़र अविका के फ़ोन पर पड़ती है और तभी बोलती है, सुनो मुझे लगता है तुम्हारा फ़ोन साइलेंट है, क्या स्क्रीन की लाइट ऑन हो रही है, शायद कोई कॉल कर रहा है तुम्हें। अविका ये सुनते ही तुरंत हाथ बढ़ाते हुए अपना फ़ोन ढूंढती है और फिर देखते हैं तो उसे पर आकाश की गरीब 3 मिस्ड कॉल, अक्षत की एक और अर्नव की कई सारी कॉल पड़ी हुई थी। अभी का ये देखने के बाद एकदम से अर्नव को कॉल करती थी, उसके पहले ही आकाश की कॉल आ जाती है। वह फ़ोन एकदम से पिक करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी यार, शायद फ़ोन साइलेंट हो गया था, इस वजह से मुझे पता नहीं चल पाया।
आकाश जो अपनी खिड़की पर अपने पैरों को फैलाकर बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था, मुस्कुराकर बोलता है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल। वैसे वह सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा केक तुम तक पहुंचा या नहीं? मैं तुम्हारे दोस्तों को मना किया था कि वह कुछ ना करें, मैं सब अरेंज कर दूंगा। अविका उसके इतना बोलने के बाद केक की तरफ देखती है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल, और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तुमने भेजा है? मुझे लगा इन लोगों ने अरेंज किया होगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अविका इतना बोलते हुए अपना पिछला बर्थडे याद करने लगती है। उसके पेरेंट्स और चाचा किस तरह मिलकर उसका बर्थडे रात में इसी तरह सेलिब्रेट करते थे, कब की एक मनगा कर रख लेते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। अविका फोन पर थी लेकिन जैसे कहीं और ही कोई हुई थी। आकाश जो करीब उसके लाइफ की सारी स्टोरी जान चुका था, बगैर के ही समझ गया कि वह क्या महसूस कर रही है इस वक्त, और फिर उसने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे सामने जो है उसे एंजॉय करो। मैं तुमसे मिलता हूँ, फिलहाल अभी के कार्टून तुम और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। दूसरी तरफ अक्षत उसके पास कई बार कॉल कर चुका था लेकिन फोन बिजी आया था। अब वह समझ चुका था कि जरूर वह आकाश से ही बात कर रही थी और उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और गुस्से में फोन दूसरी तरफ फेंकते हुए अपने बैग पर लेट गया। अविका मैं आकाश से बात करने के बाद फोन रख दिया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगी। केक काटा गया, थोड़ा बहुत लोगों ने मस्ती मजाक किया और फिर सब अपने अपने रूम की तरफ चली गई। अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बोली, आकाश के साथ मिलकर तुम लोगों ने ये क्या अरेंज किया और मुझे कानों कान खबर नहीं चली? बहुत छुपी रुस्तम निकल रही हो तुम दोनों, थोड़ा बहुत मुझे बता दिया होता। नित्या इस बात पर मुस्कुराते हुए बोलती है, एक बार अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। यही खुशी देखने के लिए हम लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। अब तो बस कल की पार्टी का भी सब्जी से इंतजार है, बस किसी तरह आज का पूरा दिन बिक जाए। यकीन करो मेरी एक्साइटमेंट हर पल बढ़ती जा रही है। आकाश ने कहा था कि बहुत मजा आने वाला है। नित्या और अनिका को इतना ज्यादा खुश देखकर वह भी स्माइल करने लगती है और वापस से बोलो बिस्तर पर गिर जाते हैं। अगली सुबह अविका ने फिर से अपना फोन दिखा, 2-4 मैसेज और आए हुए थे। अननोन नंबर से कॉल मैसेज कर सकता है, शायद उसके अंकल आंटी होंगे, पता नहीं। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लास का वक्त हो चुका था। अविका यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक हाई पोनी करती है और अपने फोटो पर हल्की सेटिंग लिपस्टिक लगाती है। वैसे तो वह क्लास जाने के लिए कभी किसी तरह का मेकअप उसे नहीं करती, लेकिन न जाने क्यों आज उसका की जा रहा था कि वह खूबसूरत लगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे। अविका पहले से ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी, थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद और भी प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने जरा भी तारीफ नहीं की, जबकि उन दोनों ने इशारों में ही बातें कर ली थी। वह ऑकवर्ड ना फील करे इस वजह से उन लोगों ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। उन दोनों के चुप रहने पर अविका समझ गई कि उसका कुछ भी ओवर नहीं लगा है, इसी वजह से इन दोनों ने कुछ नहीं कहा, वरना कोई ना कोई कमेंट तो जरूर पास करते। अविका उन दोनों की तरफ देखती है जो आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे और यह डिसाइड कर रहे थे कि आज पार्टी में कौन कौन आने वाला है। आकाश किस किस बुला सकता है, इसी बात पर दोनों बहस कर रही थी। अविका इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्लास में लेने हैं क्या तुम दोनों को? चलो, अभी तक मैं खुद उससे बात नहीं करी है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हमारे स्कूल से ही होंगे या हमारे क्लास से ही होंगे या बाहर से भी कुछ लोगों में, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम लोग मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। थोड़ा एक्साइटमेंट पर अपने कंट्रोल करो और चलो यहाँ से, जो होगा शाम को पता ही चल जाएगा। अनिका और नित्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उसके मजे लेते हुए अनिका बोलती है, हाँ हाँ आकाश पर तू वैसे भी तुम्हें आंख बंद करके भरोसा है, वह जिसको भी बुलाएगी सोच समझकर ही बुलाएगा, क्यों? अविका इस बात पर मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखती है, फिर बोलती है, सही कह रही हो, पहली बार किसी पर आप बंद करके भरोसा करने का दिल हुआ है मेरा। अपने पेरेंट्स के बाद मुझे सबसे ज्यादा भरोसा उसी के ऊपर हुआ है और देख लेना, इसमें से वादा किया है कि वह मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। खैर तुम लोग फिर से मुझे बातों में ना उलझाओ, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह तीनों ही बाहर निकल जाती है। अनिका और नित्या अविका के साथ अभी हॉस्टल के चैनल से बाहर ही निकले थे कि उनके दूसरी तरफ सक्षम खड़ा हुआ था, लेकिन उन तीनों ने उसे नहीं देखा और आपस में बातें करते हुए चली गई। सक्षम वही अपने पॉकेट में हाथ डाले एकदम सीरियस मूड में बस अविका को ही देखे जा रहा था। उन दिनों की थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ही निधि हॉस्टल से बाहर निकलती है और वह जैसे ही सक्षम को देखते हैं एकदम से घबराई हुई उसके पास आती है और सक्षम की कॉलर को पकड़कर बोलता है, तुमने कल रात मेरा फोन छुआ था, हमारी सारी फोटोज क्यों डिलीट कर दी तुमने, बताओ मुझे।
सक्षम एक बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में और खतरनाक नजरों से निधि को देखा है और अपनी कॉलर से उसका हाथ छुड़ाकर उसे झटक कर खुद से दूर करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे कभी कोई सवाल मत करना, जितना ज्यादा हो सकता है मुझसे दूर रहना। और हाँ, मैंने ही सारी फोटोज डिलीट करिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और तुम्हारा किसी तरह का कोई भी प्रूफ किसी को मिले। निधि एकदम से इस बात पर हैरान होकर सक्षम को देखते हैं और फिर दोबारा उसके पास जाती है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज कुछ ऐसा मत करना प्लीज, क्या तुम मुझे मार दोगे? क्या तुमने इसीलिए सारा सपोर्ट मिटा दिया क्योंकि तुम मुझे करने वाले हो? देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम मुझसे जो कह रहे हो, जैसे कह रहे हो, मैं सब करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मारना मत, मैं मरना नहीं चाहती हूँ प्लीज। सक्षम निधि को इतना घबराया हुआ देखकर उसके बाजू को पकड़कर उसे खुद के करीब खींचता है और फिर उसके होठों को देखा है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ये जो डर है तुम्हारे चेहरे पर कि मुझे बहुत पसंद है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे ना मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने वाले लोग पसंद नहीं आते। इस तरह तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा कॉलर पकड़ा था, तुम्हारा मारना तय हो चुका था, बस ऐसे ही गिड़गिड़ाती रहो जब तक गिड़गिड़ाओगी। यकीन करो मैं भी तो तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, यह किसी भी तरह की कोई भी होशियारी करने की कोशिश की, तो नीतू और श्रेया की तरह तुम्हारा भी हो आखिरी दिन होगा। मेरी यह सुनकर एकदम से घबरा जाती है और उसके माथे पर पसीने आ जाते हैं। सक्षम वहां से अविका को देखा है जो काफी दूर निकल चुकी थी लेकिन अभी भी नजर आ रही थी, और फिर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर निधि को पीछे की तरफ धक्का देता है और उसके पीछे निकल जाता है। निधि उसके 2-3 दिन के बर्तनों से समझ चुकी थी कि अब उसका टारगेट बदल चुका है और कभी भी किसी भी वक्त अपने मूड के हिसाब से वह उसे खत्म कर सकता है, लेकिन मरने से पहले वह कुछ ऐसा कर जाना चाहती थी जिसे सक्षम की सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। मेरी खुद से बात करते हुए बोलती है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहती हूँ, और यकीन करो अगर मैं मेरी तो बस तुम्हारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। मैं जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊंगी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझे पता है कि अब तुम्हारा टारगेट कौन है, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। बस मुझे पता लगाना है कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। निधि इतना बोलने के बाद स्कूल की तरफ निकल जाती है। अविका क्लासरूम में आ चुकी थी। क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता था कि आज उसका बर्थडे है। बारी बारी से सबसे बर्थडे विश कर रहे थे। क्लास में 2-4 लड़कियां ऐसी भी थी जो उसे देखकर बस लग रही थी और किसी कीमत पर उसे कुछ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह कभी कह सकती थी जब तक कि आकर्ष, अक्षत या अर्नव जैसा कोई भी एक उसके साथ है। अविका अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसने देखा था क्लास में अक्षत है लेकिन आकर्ष नहीं था। अक्षय की जगह पर बैठा हुआ था। काफी लोगों के विश करने के बाद अपनी जगह से उठ कर आता है और अविका की टेबल के पास आकर उसके टेबल पर कुछ रखते हुए बोलना है, मैं कल रात में कॉल किया था लेकिन तुम बिजी थी, बाय द वे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। वही रख कर जाने लगता है कि अविका उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है, थैंक यू सो मच, लेकिन इसमें क्या है, क्या तुम मुझे बताओ। अक्षत इस बात पर अपने हाथों को देखता है जिसे अविका ने पकड़ रखा था, वह भी पूरी क्लास के सामने, और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम मना नहीं करना पर मुझे बुरा लग जाएगा। इतना बोलकर वह अपना हाथ चुरा लेता है और सीधे पीछे की तरफ चला जाता है। उसका यह एटीट्यूड देखकर नित्या एकदम से बोलता है, ये गिफ्ट देखा गया या धमकी समझ नहीं आ रहा है, खोलो तो देखो इसमें क्या है। अविका जो अभी इस बात से परेशान थी कि आकर्ष अभी तक क्लासरूम में क्यों नहीं आया है, वह तुरंत उसे गिफ्ट को अपने बैग में डालते हैं और फिर बोलती है, बाद में देखेंगे, और फिर अपना फोन निकालकर आकर्ष को मैसेज छोड़ती है। अविका कभी परेशान नजर आ रही थी कि तभी निहाल क्लासरूम में आता है और फिर सीधे अविका के पास आकर बोलता है, आकर्ष ने बोला है कि वह सीधे तुम्हें पार्टी में मिलेगा, शाम को लोकेशन तुम्हें भेज देगा, अभी वह थोड़ा सा बिजी है तो शायद तुमसे बात ना करता है, परेशान नहीं होना, ठीक ना। अविका निहाल की बात सुनकर भी बेचैन थी लेकिन वह थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी थी और फिर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। जिस शाम का अविका, आकर्ष और उनके दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था वह शाम आ चुकी थी। करीब शाम के 7:30 बज रहे थे और सैटरडे नाइट थी। सब इस बात से भी खुश थे कि इस बार की पार्टी आकर्ष दे रहा है, तब तो पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। लड़की और लड़के भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे पार्टी में जाने के लिए और सब बस ड्रेस ट्राई कर रहे थे। अविका न जाने क्यों बेइज्जती उसके मन में एक अजीब से बेचैनी थी। उसके दोस्त उसे बेहतर से बेहतर तैयार करने में लगे थे लेकिन उसका तो जैसे कहीं मन ही नहीं लग रहा था। नित्या ने उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर सवाल किया,
क्या हो गया है यार, तुम्हें ऐसे मुंह क्यों बना रखा है तुमने? अविका इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए बोलती है, पता नहीं यार, इस तरह उलझन मुझे बहुत कम होती है, अजीब सी उलझन है। शायद आकाश से बात नहीं हुई मेरी, इसलिए एक बार वह मुझसे बात कर लेता तो शायद मैं बेटर फील करती। अविका अभी आकाश का नाम ले ही रही थी कि अचानक से उसका फोन बजता है। अविका अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते ही उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुरा कर देखती है जो उसे इतना खुश देखकर मुस्कुरा देते हैं, और वह तुरंत फोन उठाकर अपने कान में लगती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? सुबह से मैंने कितने मैसेज किया, तुम्हें कितनी बार कॉल की, क्या तुम इतनी बिजी हो कि जरा सा 2 मिनट या 10-20 सेकंड के लिए बात भी नहीं कर सकते हो मुझसे? आकर्ष इस बात पर बोलता है, बेबी डॉल अब तो हम जिंदगी भर बात करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है लेकिन तुमने अभी तक देखा नहीं था, इसी वजह से कॉल किया मैंने। जल्दी से आ जाओ, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा सरप्राइज बिल्कुल तैयार हो चुका है। अविका जिसके चेहरे पर अब एक चमक आ चुकी थी सिर्फ आकर्ष की आवाज सुनने मात्र से। और फिर वह जल्दी से आईने के सामने खड़ी होकर खुद को घूम कर देती है और फिर दोबारा से अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, कुछ ज्यादा तो नहीं है, वरना वह बाद में बहुत मजाक बनाएगा मेरा, छोटी छोटी चीजों को बहुत नोटिस करता है। अनिका जो खुद भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, नित्या अभी आज पूरी तरह से तैयार थी, दोनों उसे देखकर समझते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और फिर वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अक्षत अपने रूम में बैठा हुआ खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था और न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। व्योम और सिद्धार्थ उसके बगल काफी देर से बैठे थे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ खामोशी तोड़ते हुए बोलता है, भाई क्या हो गया है, तुमने भी तो कितनी बार पार्टी दी है, वह हमेशा आता है तुम्हारी पार्टी में, तो तुम क्यों नहीं चलो चलते हैं ना? अक्षत जो उन दोनों को एकदम से इग्नोर करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है, वैसे भी मुझे पता है कि आज पार्टी में क्या होने वाला है। सिद्धार्थ और व्योम एक दूसरे को देखते हैं और फिर सिद्धार्थ अपना गला साफ करते हुए बोलता है, देखो मैं भी सुना है कि आज शायद आकाश अविका के साथ अपने रिलेशनशिप को सबके सामने लाने वाला है, और वैसे भी उसका रिलेशनशिप किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, पता नहीं वह ये सब क्यों कर रहा है। जो भी हो तुम आखिर कब तक ऐसे मुंह छुपा कर बैठे रहोगे मेरे भाई, मेरी बात मानो तो चलो चलते हैं प्लीज। अक्षय तुम लोगों के बार बार फोर्स करने पर इरिटेट होते हुए बोलता है, प्लीज एक और बार नहीं बोलना, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम लोग जो, मैं नहीं जा सकता हूं ना। इतना बोलकर वह गुस्से में उठता है और दरवाजा बहुत ही तेजी से ओपन करता है, जिससे दोनों दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं और उससे मैं रूम से बाहर निकल जाता है। उसका ये गुस्सा देखकर उसके दोस्त भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अक्षत के दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो सिर्फ उसे ही पता था, लेकिन मामला ऐसा था कि वह कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ अविका अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल चुकी थी। अभी वह गेट से बाहर निकली ही थी कि तभी उसकी मुलाकात श्रेयांका और महिमा से हुई। मुझे कुछ लड़कियों के साथ खड़ी थी, उन लोगों को भी देखकर लग रहा था कि वह लोग तैयार हैं कहीं जाने के लिए, जाहिर है इस पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। वह दोनों अविका को देखने के बाद गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है और वह भी अपने दोस्तों के साथ उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अविका अभी रास्ते में ही पहुंची हुई थी कि फिर से उसने अपने दोस्तों से एक बार पूछा, मैं ठीक तो लग रही हूं ना? नित्या इस बार उसे थोड़ा सा डांटते हुए बोलती है, बस भी करो यार, तुम इतनी सुंदर हो पहले से ही, अगर तुम कुछ ना भी करती तब भी बहुत प्यारी लगती है, चलो यहाँ से। इतना बोलकर बोलोगे टैक्सी रुकवाते हैं और सीधे पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अविका के जाने के बाद महिमा श्रेयांका की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इस लड़की के पीछे आकाश कितना पागल हो गया है। मैं समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। श्रेयांका जो पहले से ही सुलग रही थी महिमा की यह जली कटी बातें सुनकर अपने हाथ बांधते हुए अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलती है, आकाश को तुम मुझसे भी पहले से जानती हो, तुम्हें लगता है कि अगर वह कोई चीज़ करना चाहता है तो उसे कोई रोक सकता है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं हुआ कि मैं पीछे हट रही हूँ। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मैं भी देता हूँ, तुम भी देखो, क्योंकि आगे जो मैं करूँगी ना वह किसी से देखा नहीं जाएगा, इसलिए अभी इसे एंजॉय कर लेने दो, बाद में इसे मैं खून के आंसू बुलाऊंगी, इसे इसकी औकात और जगह दोनों दिखा दूंगी इस स्कूल में। महिमा ये सुनकर बोलती है, वेरी गुड, बस यही आग में तुम्हारे अंदर देखना चाह रही थी। मुझे लगा था जैसे तुमने हार मान लिया, लेकिन अच्छा लगा कि तुम मेरी तरह हार नहीं मानती।
नहीं, मैं इतना बोलकर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाती है और श्रेयांका वही खड़ी गुस्से में कुछ पल उसे देखते हैं और फिर वह भी पार्टी की तरफ निकल जाती है। अविका उसे जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पार्टी थी और काफी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन थी। वहां चारों तरफ चमक चमक हल्की लाइट जल रही थी। उसकी आंखें ये सब देखकर काफी हैरान थी। नित्या और अनिका भी काफी ज्यादा हैरान थी। अनिका एकदम से आसपास के माहौल को देखते हुए बोलती है, बाहर से डेकोरेशन शुरू हो गई है। यकीन करो इस जगह में बहुत बार आई हूँ लेकिन इस तरह की सजावट मैं यहाँ कभी नहीं देखी है। अविका ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने रमन और शिवेंद्र जाते हैं। शिवेंद्र एकदम से अविका को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, ओह, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। पिछली बार तो तुम आए ही नहीं थी। लेकिन रमन, जिसे अविका का जोरदार थप्पड़ अच्छे से याद था, वह एकदम से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था शिवेंद्र का इस तरह उससे बात करना। रमन को जरा भी नहीं लगा था कि इतनी बेइज्जती के बाद शिवेंद्र इस लड़की की तरफ नजर भी उठाकर देखेगा, लेकिन वह तो उसे फ्लर्ट कर रहा था। अविका ने एक बार रमन को देखा और फिर शिवेंद्र को देखते हुए बोली, लगता है तुम भी इस पार्टी में इनवाइट हो। शिवेंद्र इस बात पर जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा यहाँ आता जाता रहता हूँ। लेकिन अविका उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते हुए वह अपने दोस्तों को हाथ से अपने इशारा करती है और फिर अंदर चली जाती है। रमन और शिवेंद्र बाहर ही खड़े उसको अंदर जाता हुआ देखते हैं और फिर रमन एकदम से शिवेंद्र के सामने खड़ा होता है और बोलता है, उसे दिन हॉस्टल में हुई बेइज्जती तुम इतनी आसानी से भूल गए भाई। एक बार सोचा तो होता, इतने सारे लोगों के बीच थप्पड़ पड़ा था मुझे। इस लड़की के अंदर एटीट्यूड तो देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। पता नहीं आप इसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। शिवेंद्र इस बात पर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। आकर्ष आजकल इस लड़की को डेट कर रहा है और उसने खुद मुझसे कहा था कि यह अच्छी लड़की नहीं है। और जिस तरह हमने बगैर बताए इसका रास्ता रोका था और इसी से मिलने के लिए हॉस्टल चली गए थे, तो शायद हमारी ही गलती थी। इसलिए उससे बात को यही खत्म करते हैं और भूल जाते हैं। फिलहाल तो अभी मुझे ये जानना है कि आकर्ष ने मुझे ये बात क्यों कही थी कि वह अच्छी लड़की नहीं है, और अगर सच में वह अच्छी लड़की नहीं है तो वह खुद इस डेट कैसे कर सकता है। शिवेंद्र की बात सुनकर रमन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, हो सकता है कि उसने इसीलिए तुमसे ही बात कही थी कि अच्छी लड़की नहीं है, ताकि तुम इसी से दूर रहो। शिवेंद्र इस बात पर एक डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, आकर्ष में अगर यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह पहले अपना रास्ता साफ करना चाहता था, तो यकीन करो उसका रिश्ता ज्यादा दिन में चलने नहीं दूंगा। इस लड़की पर सबसे पहले मेरा दिल आया था और मैं ही इसे डेट करूंगा। इतना बोलकर वह दोनों भी अंदर पार्टी में आ जाते हैं, जहां हर कोई हैरान होकर बस डेकोरेशन देख रहा था। आज सब कुछ एकदम अलग था, हर चीज अलग थी, अच्छे से सजी हुई धीमी धीमी लिए और आसपास बेहतरीन खुशबू वाली कैंडल्स और भी बहुत सारी चीज थी। अविका और उसके दोस्त अंदर आ चुके थे और चारों तरफ घूम घूम कर बस यही सब देखा जा रहा था, जहां हर कोई उसे खूबसूरत से डेकोरेशन में खोया हुआ था। वहीं अविका की नजरें आकर्ष को ही ढूंढ रही थी, जो अभी तक नजर नहीं आया था। अविका काफी देर जब इधर उधर देखते हैं लेकिन आकर्ष उसे नजर नहीं आता, तो वह फिर से परेशान होकर अपने फोन की तरफ देखती है। लेकिन वह कुछ भी बोलते या करती कि उसके पहले ही अचानक से कहीं से आवाज आती है, हेलो हेलो अटेंशन प्लीज, इट्स मी आकर्ष सिंह ओबेरॉय। अचानक सबकी नजरें उसे आवाज का पीछा करते हुए उसे शख्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी एक लाइट ऑन होती है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ आकर्ष के ऊपर ही होता है। आकर्ष ब्लैक सूट बूट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अंदर पहने व्हाइट शर्ट की 3 बटन खोल रखी थी, जिससे उसकी सीने के मसल्स बाहर दिख रहे थे और वह इसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अविका सुबह से जिसे देखने के लिए परेशान थी, अचानक से अपनी नजरों के सामने उसे पकड़ एक सुकून भरी सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आकर्ष सबसे पहले आसपास के लोगों को देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो आप हमें पार्टी शुरू करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह पार्टी क्यों और किस लिए है। ये सुनकर उसके दोस्त चिल्लाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल बताओ हमें, हम सुनने के लिए एक्साइटेड है। क्यों दोस्तों? उनके इस बातों पर सब यस बोलते हैं और फिर आकर्ष एक नज़र अविका की तरफ देखता है, जो थोड़ी दूर पर खड़ी उसे ही देख रही थी और वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसे देखने के बाद उसके चेहरे से तो जैसे स्माइल ही गायब हो जाती है।
लगभग 1000 से 1500 लोगों के बीच में उसकी नज़र तो जैसे इस पर जाकर टिक गई थी, लेकिन फिर वह खुद को कंट्रोल करता है और फिर से एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, आज की पार्टी एक बहुत ही खूबसूरत हसीन लड़की के लिए है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज उसका बर्थडे और यह पार्टी उसी के लिए है। प्लीज़ एक बार उसे लड़की की तरफ फोकस किया जाए, मैं चाहता हूँ कि सब उसे देखें। अविका मिश्रा। आकाश कितना बोलने के लिए बात, लाइट का पूरा फोकस अविका के ऊपर पड़ता है। सब ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका तो जैसे खून ही घट जाता है। शिवेंद्र और रमन भी यह सब देख रहे होते हैं। शिवेंद्र अपने सामने से जा रहे हैं, एक वेटर को रोकर अपने हाथ में ग्लास लेता है और घूम घूम कर बस अविका की खूबसूरत चेहरे को देख रहा होता है, जो इस वक्त लाइट की फोकस में खड़ी थी और बस स्माइल किया जा रही थी। उसकी नज़रें आकाश के ऊपर थी और बाकी सब की नज़रें उसके ऊपर। अविका भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी कि तभी कहीं से आवाज आई, भाई बड़े गल आपकी कटिंग शुरू करते हैं, ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। उसके इस बात पर सभी एग्री करते हैं कि तभी आकाश आगे बढ़ते हुए बोलता है, केक, लेकिन वह तो मैंने मंगाया ही नहीं। हैरान होते हैं और फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अविका और उसके दोस्त भी थोड़ा सा सच में पड़ जाते हैं, लेकिन निहाल को तो याद था कि वह केक देख रहा था, तो उसने ऑर्डर क्यों नहीं किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।